क्वेश्चन सॉल्व फॉर x 4 to the power x minus 3 to the power x minus 1 by 2 equals to 3 to the power x plus 1 by 2 minus 2 to the power 2x minus 1. सो यहाँ पे सॉल्व करने को कहा गया x के लिए. सो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि 4 पावर x को हम 2 पावर 2x में ले सकते हैं, जो कि यहाँ हमें फिर से कॉमन दिख रहा है. 3 पावर x यहाँ भी, 3 पावर x भी यहाँ भी है. तो पहले कॉमन टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे. 4 पावर x प्लस 2 to the power 2x minus 1 equals to 3 power x plus 1 by 2 plus 3 power x minus 1 by 2. अब मेरे को लग रहा है इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ. 2 पावर 2x प्लस 2 पावर 2x minus 1 3 पावर x प्लस 1 by 2 प्लस 3 पावर x minus 1 by 2. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन पावर को थोड़ा अलग तरह से लिखेंगे. और मे बी यू कैन राइट लाइक 2 power 2x plus 2 power 2x by 2 3 power x into 3 power 1 by 2 plus 3 power x by 3 power 1 by 2. इसको मैंने कैसे लिखा? हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब बेसिस सेम हो और पावर n और m हो तो वी कैन राइट a n प्लस m. सो हमने इसका इन्वर्स यूज़ किया. देखो ये है ना, इसको मैंने इन्वर्स यूज़ किया. a पावर n प्लस m को मैंने ऐसे लिखा है, या फिर कह सकते हैं हाँ इसको ऐसे लिखा है a पावर n इंटू a पावर m. बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो जब दोनों को इंटू करेंगे तो पावर्स विल बी एडिड. सो हियर पावर्स वर ऑलरेडी एडिड. तो मैंने उसको ब्रेक ऐसे किया, तो मैंने इसको उल्टा यूज़ किया, यानी इन्वर्स यूज़ किया इस चीज़ का. सो यहाँ पे अगर हम 2 पावर 2x अब कॉमन हमें दिख रहा है तो 1 प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा. और यहाँ पे 3 पावर x कॉमन दिख रहा है तो 3 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 1 बाई 2. 2 पावर 2x ये हो जाएगा 3 बाई 2, हो जाएगा 3 पावर x. ये हो जाएगा एलसीएम अगर हम लेंगे तो दैट विल बी रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज 4 बाई रूट 3 4 बाई रूट 3. सो आफ्टर इट व्हाट वी कैन राइट, इट इज़ 2 पावर x एंड इट इज़ 3 बाई x. तो इसको मिल सकते हैं 4 पावर x इंटू 3 बाई 2 3 पावर x इंटू 4 बाई रूट 3. ध्यान से देखो यहाँ पे दो जगह x है, तो सिर्फ x वाली टर्म्स पे ध्यान दो. x वाली टर्म्स को ही एक तरफ लेके बाकी को अलग साइड पे रख लेंगे, तभी हमारे पास x निकल पाएगा. तो 4 बाई 3 का पावर होल x लिख लेंगे, और ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और बाई 3 रूट 3 हो जाएगा. ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा जब ये नीचे आएगा 4 पावर x नीचे 3 पावर x आ जाएगा, तो मैं इसको दोनों में सेम x पावर है तो दोनों को कॉमन ले सकता हूँ x करके. अब इसके बाद मेरे को स्टेप पता है, इसका लोगरिथम ले लेंगे और x आ जाएगा. सो टेकिंग लोगरिथम ऑन both sides we get log to the base 4 by 3 ले लो and 4 by 3 x log to the base. यहाँ पे 4 by 3 लेना पड़ेगा, वहाँ लिया तो 8 by 3 रूट 3. दोनों तरफ 4 by 3 ले लिया तो x यहाँ से बाहर आ गया लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार, एंड यहाँ पे log 4 by 3 8 by 3 root 3. So how we use it? So we know a property of logarithm here, that is log to the base something like b and a to the power अगर n लिखा हुआ है तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं log a to the base b and n यहाँ पे बाहर चढ़ जाएगा, चढ़ा हुआ था बाहर उतर के आ जाएगा, n वाली पावर बाहर निकल के आ जाएगी ऐसे. तो मैंने इसका रेसिप्रोकल भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने इसका ऐसे यूज़ किया, ठीक है. यूज़ करने के बाद लॉग ऐसा आ गया. अब x देखो, अभी ये वाला इक्वालिटी पता है हमें, लॉग टू द बेस a है और a है, डेट विल बी 1. तो यहाँ पे 1 हो जाएगी इक्वल टू में, तो x इक्वल्स टू लॉग टू द बेस 4 बाई 3 आ जाएगा एंड 8 बाई 3 रूट 3 आ जाएगा. सो 8 बाई 3 रूट 3. सो यहाँ पे 8 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 1 प्लस 1 बाई 2 3 पावर 3 बाई 2 लाइक दिस हो जाएगा, लाइक लॉग 4 बाई 3 एंड 2 बाई 3 पावर 3 बाई 2 एंड इट इज दिस इज 3 बाई 2 और 3. इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है. सो लॉग 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई 3 रूट 3 का क्यूब. सो कुछ कॉमन दिख रहा है x में यहाँ पे, मतलब कॉमन क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसे दिख रहा होगा. देखो दिख नहीं रहा तुम्हें.
लाइक ऐसे देखो दिख रहा होगा, log to the base 4/3 and 2/3, 2 का क्यूब था एंड 3 का पावर 3/2 था। वाई बिकॉज मैंने इसको ऐड किया दोनों को, तो ऐसा आया इसका पावर। एंड एक्स इक्वल टू log to the base 2/√3 का स्क्वायर लिख दिया 4/3 को, वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, एंड 2/√3 का क्यूब। मतलब दोनों को सेम लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे एक अच्छी प्रॉपर्टी लगने वाली है, दिस वन, कि मान लो हमारे पास log लिखा हुआ है, log टू द बेस a, उसकी पावर n है, और यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है b जिसकी पावर m है। तो क्या करते हैं हम m/n कर देते हैं, एंड log टू द बेस b/a हो जाता है। ठीक है, m/n कर देते हैं। तो इस चीज़ को अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो x हमारे पास क्या लिखा हुआ था, log टू बेस 2/√3 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे 2/√3 का क्यूब। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 3/2 हो जाएगा बिकॉज m/n, यहाँ पे m/n एंड log टू द बेस 2/√3, एंड यहाँ पे भी 2/√3, एंड ये चीज़ अगेन 1 हो जाएगी। तो x का आंसर आ जाएगा आपका 3/2। दैट्स योर आंसर, यू हैव सॉल्व फॉर x। थैंक यू।